14-15 वर्ष के आज के युवाओं को देखिए, वो 10वीं फेल हो जाते हैं तो 8वीं-10वीं माली से कूदने की योजना बनाते हैं। लेकिन वो 14 वर्ष के छत्रपति शिवाजी मुगलों के दांत खट्टे करने की योजना बनाते थे। ऐसे ही थोड़ी बन गए। माँ की गोद में रहकर, माँ के पालने में रह करके उन्होंने राम लक्ष्मण की कथाओं को सुना था, कृष्ण भगवान की उन कथाओं को सुना था। तब जाकर के वो परिणाम निकल करके आया कि इस देश का एक ऐसा योद्धा तैयार हुआ छत्रपति शिवाजी के रूप में, जिन्होंने मुगलों को, जिसको कहें कि नाको चने चबवा दिया था। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत कारण हैं। कोई बात नहीं, पिछली जो गलतियां हुई हो गई, और मुझे अब अच्छा लग रहा है, कम से कम लोग अपने बच्चों के नाम अच्छे रख रहे हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बता रहे हैं। बालक भले कार्टून के माध्यम से, लेकिन अपनी संस्कृति से परिचित हो रहा है। पहले तो चिंटू पप्पू के नाम रखते थे और वो पप्पू ही हो जाता था, कम से कम आज नाम अच्छा रख रहे हैं। तो मुझे लगता है परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जब भगवान श्री राम 550 वर्ष टेंट में बैठ चुके, 550 वर्ष का वह हमने समय देखा, जब हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे आराध्य को टेंट में रहना पड़ा। लेकिन हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं, हमारे पूर्वजों को मंदिर टूटते हुए देखना पड़ा, हमने मंदिर बनते हुए देखा है। और उसका अंतर होगा, परिवर्तन आएगा। अब जब राम जी अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर गए हैं तो राम राज्य आरंभ हो चुका है। और मैंने देखा है कि अब के युवाओं में परिवर्तन आ रहा है। और जो बात आपने कही थी, धर्म यदि बचेगा तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और ये देश बचेगा। आज देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां धर्म के आधार पर ही तो हुआ जो हुआ। बिल्कुल, धर्म की लड़ाइयां लड़ी गई। हिंदुओं को, आप कल्पना करिए कि जो घटनाएं उस समय न्यूज में आ रही थी, न व्यक्ति रो पा रहा था, न आक्रोश प्रकट कर पा रहा था, उस बीच में वो कुंद सा रहा था। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। कौन लोग थे वो? भाईचारा वाले, जिनको भाईचारा और जिनको लोग शांति प्रिय समुदाय कहते हैं। वो शांति प्रिय समुदाय अपनी शांति का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा था।